पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें जो है सबसे पहले हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इस योजना के जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। सबसे पहले आया पहला पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 से लेके 56 तक चला था। ये जो पहला पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इस योजना का जो लक्ष्य था वो ये था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ कराना। इस योजना में कृषि को जो है वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो 11% और राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि रही। इस योजना में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत की गई। इस योजना में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस मद में मात्र 6% राशि ही व्यय की गई थी। अब आ गया हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से लेके 61 तक चला था। ये योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 सालों में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें जो है बहुत सारे इसमें जो है बहुत सारे बृहद उद्योग की शुरुआत की गई, जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी में शुरू किए गए। इसमें जो है उद्योग और खनिज पर उच्च प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी प्राथमिकता जो है वो यातायात और संचार पर दी गई थी। खनिज और उद्योग पर जो है 24% राशि व्यय की गई थी और यातायात और संचार पर जो है वो 28% राशि व्यय की गई थी। दूसरी योजना जो थी वो असफल रही थी। अब आप बात करते हैं हम तीसरी योजना की। तीसरी योजना जो थी वो 1961 से लेकर के 66 तक चली थी। ये योजना जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। ये जो योजना है इसको हम गॉडगिल योजना भी कहते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में जो है कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई और इसमें जो है 1964 ईस्वी में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना जो है वो भी असफल रही। इसके असफल होने का कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। इस योजना के दौरान जो सरकार ने कृषि नीति बनाई थी उसमें हरित क्रांति ने जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई. बोरलॉग हैं। इस योजना के दौरान जो है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की शुरुआत जो है 1965 में की गई और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान की संस्थान की स्थापना जो है वो 1962 में हुई और ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में हुई और गहन मवेशी विकास परियोजना की जो शुरुआत हुई वो 1964 में हुई। अब आ गया हमारा योजना अवकाश। योजना अवकाश जो है 1966 से 69 लगा था। 3 बार योजना अवकाश लगा था। एक जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लगा था, दूसरा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लगा था और तीसरा योजना अवकाश जो था वो 6ठी पंचवर्षीय योजना के बाद लगा था। पहला योजना अवकाश जो है वो 1966 से 69 चला था। ये योजना अवकाश क्यों लगा था? क्योंकि भारत पाक युद्ध हुआ था और सूखा पड़ने के कारण संसाधन में कमी हो गई थी और मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई थी। इसके कारण ये योजना अवकाश लिया गया था। इसमें जो है उद्योग और कृषि पर जो है समान प्राथमिकता दी गई और इस दौरान जो है 3.8% वार्षिक वृद्धि की दर प्राप्त हो सकी। अब आ गया हमारा चौथा पंचवर्षीय योजना। चौथा पंचवर्षीय योजना जो है
वो 1969 से लेके 74 ईस्वी तक था। ये जो है डियर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। इसमें साहित्य के साथ विकास का आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इस योजना में कृषि वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही है। इसमें जो है स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना पर भी विशेष बल दिया गया था। और इसमें जो है मुद्रा मतलब जो हमारा ये करेंसी होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने का प्राथमिकता था। इसमें जो है परिवार नियोजन की भी शुरुआत की गई, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हरित क्रांति के नतीजे भी इसी में आए। और इसके साथ साथ इसमें जो है बफर स्टॉक की अवधारणा आई। और इसी योजना के दौरान जो है 1971 में पहली बार जो है गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। और ये योजना भी असफल रही। इसके असफल होने का मेन कारण ये था कि ये जो है मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेश से शरणार्थियों के आगमन की कारण जो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना वो असफल रही। अब आया हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से लेके 78 तक था। ये केवल 4 वर्ष का पंचवर्षीय योजना था। अभी बताएंगे इसका कारण, मतलब कि इसे क्यों 4 ही वर्ष का था। क्योंकि इसमें जो है जो वो थे मोरारजी देसाई जनता पार्टी थी, उनके द्वारा इस योजना को 1978 में बंद कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। अब हम बता दिए हैं कि ये पहले केवल 4 वर्ष की थी। इसमें जो है आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसके साथ साथ कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और खनिज और उद्योग क्षेत्र में भी प्राथमिकता दी गई थी। इसमें तो है 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दिया गया था। और इसी में जो है काम के बदले अनाज का कार्यक्रम भी शुरू हुआ था कि मतलब काम के बदले उनको अनाज दिया जाएगा। और इसको जो है जनता पार्टी द्वारा 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। अब आ गया दूसरा योजना अवकाश। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 चला था। इस योजना अवकाश के दौरान उच्च मूल्य की जो मुद्राएं थी उनकी वैधता को समाप्त कर दिया गया था और शराबबंदी भी कर दिया गया था और जन वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक बीमा की योजना की शुरुआत भी इसी में की गई थी। और ये जो अनवरत योजना है इसका जो मतलब जानकारी मिलती है वो गुरनार मंडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका वर्णन किया गया है अनवरत योजना के बारे में। अब आ जाएगा हमारा छठा पंचवर्षीय योजना। छठा पंचवर्षीय योजना जो है ये गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका उद्देश्य था। इसमें जो है गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया और इसमें कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें एक ही चीज़ है छठी पंचवर्षीय योजना में कि गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था।